बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ठीक, आज हम इसी चीज को सीखेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सुख, दुख, क्रोध, घृणा तथा आश्चर्य आदि का भाव दिया जाता है। यह प्राय अल्लास, हुर्रा, ब्रेव, वाट, हाउ आदि जैसे इसमें आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब तक जितने भी वाक्य बनाए हैं तो सबसे पहले हम किसको बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम एक्सक्लेम्ड, शाउटेड, अपलाडेड, कॉन्फ्रेस्ड आदि में बदल देते हैं। और फिर जब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके उसकी जगह फुल स्टॉप को लगाते हैं। और अगर वाक्य में व्हाट तथा हाउ का प्रयोग हो तो इसे जानते हो आप, अधिकता का भाव प्रकट होता है तो इसे हटा देते हैं और उसमें भेरी तथा कहीं कहीं पर भाव के अनुसार ग्रेड का प्रयोग करते हैं और शेष वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और हम आगे स्पष्ट करते हैं कि कहां पर सुख का भाव किससे किससे दुख का भाव होता है, उसे मैं स्पष्ट कर दूंगा और बाकी चीजों को हाँ एग्जाम्पल के अनुसार, ठीक, एग्जाम्पल दे देके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। थोड़ा ध्यान दे देना, जिस प्रकार शांति बनाए हो उसी प्रकार शांति बनाए रखना। देखो एक बात बता दे रहा हूं, जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है ना। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम जी सकते हैं, लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। मैं नहीं करता कि अंग्रेजी पढ़ो, जो भी पढ़ो डिवोशन से पढ़ो। हमारा जीवन कैसा हो, कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा अलग बोलता है, इस बात को ध्यान दे देना। ठीक, तो अब आगे चले, बात तो खत्म होती नहीं, अब आगे, ठीक है। आप थोड़ा बेटा ध्यान देना। अब देखो मैं सारा चीज बता दे रहा हूं आपको। अगर आपका वाक्य हुर्रा, हा आदि से शुरू हो तो इससे सुख का भाव, खुशी का भाव प्रकट होता है। इसको हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, है ना। अगर आपका वाक्य अल्लास, आह से शुरू हो तो इससे दुख का भाव होता है। इसको बदलेंगे एक्सक्लेम विथ सारो या एक्सक्लेम विथ ग्रीफ का। ग्रीफ मीन्स भी दुख होता है। अगर आपका वाक्य ब्रेवस है तो इसे प्रशंसा या यूं कह सकते हैं शाबाशी का भाव प्रकट होता है। इसको बोलेंगे एक्सक्लेम विथ आपका शाउटेड विथ या एक्सक्लेम विथ अपलाज, अपलाज या अपलैडेड। समझ आ रहा है। अगर आपका भाव, आपका ये वाक्य फिफी या पोपो से शुरू हो तो इससे घृणा का भाव होता है।
इसको बदलेंगे स्क्लाइन विथ कॉन्टेम्प्ट में हम बदल देते हैं। घृणा का भाव होता है, इसके लिए कॉन्टेम्प्ट में बदल देते हैं। और अगर वाक्य में आपका व्हाट और हाउ का प्रयोग हो तो इससे किसका भाव प्रकट होता है? आश्चर्य का, तो इसको बदलते हैं स्क्लाइन विथ सरप्राइज। स्क्लाइन विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। अब इसको तो आप देख लो, अब तो ये समझ में आ गया कि कहां पर हम जो आय का प्रयोग करेंगे, कहां ग्रीफ, कहां अपलास, कहां कंटेम्प्ट और कहां पर सरप्राइज का प्रयोग, यही फंसता है। अगर इसको ध्यान में दे दोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, और बाकी शेष जो दिक्कतें हैं उसको आप एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में देख लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। बस he said, alas, I am ruined. उसने कहा, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो कोई बर्बाद होगा तो क्या होगा? सुख का भाव होगा, दुख का भाव होगा, होगा तो बात समझ में आ रही ना? तो इसको किसमें ले आएंगे? यही है आपका रिपोर्टिंग वर्ब कि exclaimed विथ सारो या ग्रीफ लगा देंगे। और कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाते हैं तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, जो मैंने लिखा था। क्लियर हो रहा है ना? और हाँ, जब हम वाक्य को बदलते हैं तो ये जो अल्लास, आह, ब्रेव आदि जो शब्द होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनका लोप हो जाता है। और जो ये शेष वाक्य है इसको किसे बदलते हैं? जैसा कि मैं लिखा था कि असर्टिव सेंटेंस में तो आई फर्स्ट पर्सन है, आई जाएगा ही से। ये सब पहले मैं बता चुका हूं। चेंज ऑफ पर्सन में तो दैट लगाने, अगर ही से बदलेगा तो आई कहां जाएगा? ही। चेंज ऑफ टेंस में आप देख लेना, पीछे पढ़ाया हूं, एम कहां चल जाएगा? ही के साथ, क्योंकि एक वचन है। तो आज बस समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल लेते हैं। The boy said, "Hurrah! We have won the match." लड़कों ने कहा, हुर्रा, हम लोग मैच जीत चुके हैं। जैसे जब आप कोई प्रतियोगिता जीतोगे, कोई मैच जीतोगे तो आनंद आएगा कि नहीं? सुख का भाव है। बस इसी चीज को समझना है। और वैसे भी मैं लिखवा दिया हूं कि जब हुर्रा से शुरू होता है तो कहां जाता है? एक्सक्लेम विथ जॉय। द बॉयज exclaimed with joy। कंजक्शन को के रूप में दैट ये हटेगा और ये हुर्रा हट जाएगा। यहाँ पर भी अल्लाह को जैसा कि मैंने हटा दिया है, आप इसमें हुर्रा हटा देंगे। और वी फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा कहने वाले से, बॉय से। तब बॉय चूंकि बहुवचन है, दे और हैव कहां चला जाएगा? हैड। बाकी चीज तो वही है, कुछ इसमें चेंज करने का चीज तो है नहीं। वन द मैच। क्लियर हो रहा है? कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
टीचर सेड वेल डन। बॉयज, अध्यापक ने कहा बहुत अच्छा किया लड़कों, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। ठीक, तो वेल डन होता है, ब्रेव से भी शुरू होता है, तो इससे शाबाशी का भाव, प्रशंसा करने का भाव व्यक्त होता है। तो इसको हम कैसे बदलते हैं, थोड़ा ध्यान दे देना। द टीचर, अब यहां पर आप लिख सकते हो शाउटेड या एक्सक्लेम्ड विथ अपलॉज, या द टीचर, आप चाहे तो आप अपलॉडेड का भी प्रयोग कर सकते हो, अपलॉडेड दैट। अब बॉयज, वेल डन, अच्छा किया। सेड पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, हैड में। द बॉय हैड डन वेल। क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत? तो अब और हम आगे के लिए फिर इक्का दुक्का ले लेते हैं, जिससे कि हमारा सब क्लियर हो जाए। बताओ इसको, दिक्कत होगा तो बोलना। ऐसे भी आता है। कैप्टन ने कहा आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, यानी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, द कैप्टन अपलॉडेड, आप दैट लगा दो। कहीं कहीं अपलॉडेड देम सेइंग, यह कहकर प्रशंसा किया, ऐसा भी लगा देते हैं। या एक्सक्लेम्ड विथ अपलाज, शाउटेड विथ अपलाज का भी प्रयोग कर लेते हैं। दैट यूज आएगा सेकंड पर्सन। तो यहां पर भाव के अनुसार किसी को मान लेते हैं। तो अगर देम लिख दिया तो दे में, अगर ही मानेंगे तो ही में। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि भाव निकल रहा है, अगर बहुवचन मान लो तो आप यहाँ पर दे बदल देना, दे हैड डन वेल। और क्लियर करना होगा तो अपलॉडेड देम सेइंग दैट, तब दे हो जाएगा। अपलॉडेड हिम सेइंग दैट, तो यू को आप ही में बदल देना। चूंकि अंग्रेजी में यू बहुवचन के लिए भी होता है और एक वचन के लिए होता है, तो उसके अनुसार जो हम यहाँ पर मानेंगे, सुनने वाला आपका ऑब्जेक्ट मानेंगे, उसी के अनुसार इसको हम चेंज कर देंगे। अब आते हैं कुछ और एग्जांपल लेते हैं। गीता ने कहा हाउ फुलिश आई एम, मैं कितनी मूर्ख हूं। ठीक, तो अब
उसको अपने मूर्खता पर अपने आप पर असर हो रहा है। कितना हो मूर्ख। तो इसको आप बदल दो, गीता exclaimed with surprise that। कभी कभी लोग अब सुख दुख का भाव निकाल लेते हैं, तो exclaimed with sorrow या खुशी का भाव रहे तो exclaimed with आपका joy में बदल लेते हैं, लेकिन सरप्राइज होना चाहिए, सरप्राइज हो गया, exclaimed with surprise that। ये आपका सरप्राइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हाउ को हटा देते हैं, ये सब्जेक्ट है, गीता से जाएगा। जैसा कि असर्टिव सेंटेंस बदलना है मैंने बताया, सी एम वाज, और जैसा कि बताया था हाउ और व्हाट से अधिकता का भाव प्रकट होता है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, वेरी या करेक्ट का, तो वेरी पुलिस, ठीक, कोई दिक्कत है। अब देखो उसने कहा हाउ वेल सी सिंग्स, वह कितना अच्छा गाती है, असल है और खुशी दोनों है। को असर हो रहा है, इतना अच्छा गाती है वो, हो गया। अब इसको हटा देंगे और किसका प्रयोग अब पहले बदलेंगे, सी से, तो अब सी चूंकि थर्ड पर्सन है, बदलने का सवाल ही नहीं उठता, तो यहां पर लिख देंगे दैट, पहले लगा देंगे कंजक्शन, क्योंकि अब कामा कामा हटा के दैट लग गया। अब सी का, सी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सी साइन, और हाउ हटेगा, किसका प्रयोग होगा, वेरी। तो उसने कहा आश्चर्य के साथ कि वह बहुत अच्छा गाती है। अब समझ में आया। और एक चीज में और देख लो, यहां पर जो इसको है कि हाउ फुलिश आई एम, अब आप इसको एक तरह से यहां पर एक्सप्लेन भी सरप्राइज है, ध्यान में आ गया, तो कभी कभी होता जाता है, तो आप यहां पर एक्सप्लेन भी सरप्राइज की जगह पर कॉन्फ्यूज्ड विथ रिग्रेट, पछताते हुए शिव कह रहा कि मैं कितना मूर्ख हूं, या वह बहुत मूर्ख था, जैसा बदलने के बाद है। तो आप इसमें उसको भी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस नियम को फॉलो करिए, ओके। अब आपका ये है। अब देखो इसमें कुछ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ वाक्य अधूरे होते हैं, उनको हम भाव के अनुसार पूरा करते हैं, उसको भी देखो आप बताते हैं। पार्टी प्लेस, गीता ने कहा पार्टी प्लेस क्या स्थान है, ठीक। अब वाक्य अधूरा है, तो यहां पर इसको भाव के अनुसार बदलते हैं, तो गीता, आप इसको बदल दो, बताया। इससे आश्चर्य ही तो हो रहा है कि क्या स्थान है यार, है ना। तो असर का भाव ने मतलब
कि जब कोई बहुत ही अच्छा या अचानक बहुत अच्छा होता है, तब निकलता है यार क्या बात, क्या प्लेस है, क्या स्थान है, क्या आइडिया है, ये आश्चर्य होता है। तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब यहां पर दैट, अब क्या स्थान है, इसमें इट्स का प्रयोग करते हैं। इट वॉज ए लवली प्लेस, वह बड़ा प्यारा स्थान था। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। He said, what an idea। उसने कहा क्या विचार है यार, है ना। तो आश्चर्य की बात है ना, दिमाग में नहीं आता उसके, लेकिन किसी ने बता दिया कोई चीज, क्या विचार है। अब इसका कोई कारण नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, आश्चर्य की बात होती है। तो ही exclaimed with सरप्राइज। अब यहां पर लगा दिया मैंने दैट, ठीक, उसको हटाकर अब ये तो हटेगा, जैसा कि इसमें ये हटा है, तो इट का प्रयोग करते हैं। इट वाज ए ग्रेट आइडिया, वह एक महान विचार था। तो इसी तरह आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जैसा कि मैंने रूल ब्लैक बोर्ड पर दिखाया, एग्जाम्पल सहित आपको बता दिया, आप करके कर लेना। अगर कोई दिक्कत होगी तो आना है बार बार, आप पूछ लेना जैसे भी है, और आप माध्यम बना लेना उसको, मैसेज कर करके, आप कमेंट में लिख करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और बाकी अभी बहुत सारे एक्सरसाइज है, वैसे जो मैं 5 प्रकार का बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को विशेष तौर से 5 भागों में बांटा गया था, बताया था ना, तो ये 5वां भाग था। आज ये समाप्त हुआ और उसके बाद